व्यास जी महाराज भागवत जी में लिखते हैं, गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां समूहातपा ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। यादवों के पुरोहित महर्षि गर्गाचार्य जी महाराज, जो ज्योतिष शास्त्र के केवल ज्ञाता ही नहीं निर्माता हैं, गर्गाचार्य जी महाराज को वसुदेव जी ने मथुरा से ब्रज भेजा। गर्गाचार्य जी आए और जब गर्गाचार्य जी महाराज पधारे हैं, नंद बाबा ने खूब स्वागत किया, सम्मान किया, सत्कार किया खूब, और हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि प्रभु आप हमारे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करा दें। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, कहाँ तैयारी की है आपने, ले चलो वहां नामकरण होगा। नंद बाबा ने बताया घर पे। गर्गाचार्य जी कहते महाराज घर पे तो नहीं करूंगा, यदि नामकरण कराना ही है तो नामकरण गौशाला में होगा, क्योंकि गाय और गौशाला दोनों ही अत्यंत पवित्र है। जब ये जीव मृत्यु को प्राप्त होता है तो हमारी जो अस्थियां हैं, जिन्हें हम फूल कहते हैं या हड्डी कहते हैं, उनको या तो पीपल के पेड़ से लटकाया जाता है या वहां नहीं तो गौशाला में रखा जाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो गाय, व्यक्ति का जीवन गाय से शुरू होता है। दूध पीते हैं माता के बाद गाय का, और मरते हैं तो मरने के बाद हड्डियों को रखा जाता है गौशाला में। तो गाय और गौशाला दोनों ही अत्यंत पवित्र हैं। नामकरण संस्कार गौशाला में होगा। नंद बाबा ने कहा महाराज जी ठीक है, नाम यदि आपको गौशाला में कराना है मुझे स्वीकार है, पर प्रभु थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे गौशाला की साफ सफाई और व्यवस्थाएं देखनी है, तैयारी करनी है। कहा ठीक है, साफ सफाई कर दो, व्यवस्थाओं को देख लो। तो कहा महाराज आपको 1-2 दिन रुकना पड़ेगा। मैं रुका हुआ हूं, ठीक। दूसरे दिन गौशाला में नामकरण की तैयारियां हुई हैं। जब गर्गाचार्य जी यशोदा रानी के भवन में रुके, शाम का समय है, गर्गाचार्य जी अपने साथ एक सालिग्राम की बटैया रखते हैं। ध्यान से सुनना, प्रभु की बड़ी सुंदर लीला है। एक सालिग्राम की छोटी सी बटैया रखते हैं और उसकी सेवा करते हैं। जिनके घर में भी भगवान सालिग्राम है, सालिग्राम भगवान की सेवा तुलसी दल से करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी दल समर्पित करने पर वे बहुत खुश हो जाती हैं। तो गर्गाचार्य जी ने शाम को कहा कि यशोदा मैया मुझे शालिग्राम को भोग लगाना है। मैया ने कहा तो बताइए क्या पका दूं। गर्गाचार्य जी ने कहा आप नहीं पकाएंगी, पकाऊंगा मैं, क्योंकि गर्गाचार्य जी स्वपाकी ब्राह्मण हैं, खुद पका के पाते हैं। तो मैया एक काम करो, एक कमरे में खीर बनाने की तैयारी कर दो। तो मैया लाई, चूल्हा रख दिया, चूल्हे में लकड़ियां लगा दी, अग्नि तैयार कर दी, गाय का दूध ले आई, चीनी ला के दे दी, चावल ला के दे दिया, इलायची सुगंध खुशबू के लिए, और मेवे ला के दे दिए। गर्गाचार्य जी ने आधा 1 घंटे में खूब गाढ़ी गाढ़ी खीर बनाई। अब जब खीर बन गई
तो गर्गाचार्य जी ने वो खीर पात्र में रखी, उसके ऊपर एक तुलसी दल रखा और भोग लगाया। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहाण स्वमुको भूत्वा प्रसीद परमेश्वरो, शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च, आहारं भक्ष भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीष्णो द्यौः संवर्ततो पद्भ्यां भूम्रदशः, सोत्रा तथा लोकाल अकल्पयन्नो। भोग लगाया। अब जैसे ही भोग लगाया, आंखें बंद थी, भोग लगा रहे थे, कन्हैया ने सुना मुझे बुला रहे हैं। अब कन्हैया से चलते तो बनता नहीं था। कैसे चलते थे? घुटने केवल चलते थे, हाथ और घुटना, गुटैया गुटैया चल के पहुंच गए और पूरी की पूरी खीर की कटोरी उठा ली और उठा के खाई। कुछ खाई, कुछ गालों में लगाई, कुछ वस्त्रों में लगाई, कुछ ली तो गर्गाचार्य जी की दाढ़ी में लगा दी। अब गर्गाचार्य जी की आंखें खुली, क्या हुआ? सामने देखा तो सारी की सारी खीर भगवान ने जूठी कर दी। गर्गाचार्य जी जोर से चिल्लाया, अरे यशोदा देख, तेरो लाला मेरो सारो प्रसाद खा गयो, जूठो कर गयो। मैया जल्दी से भाग के आई। गर्गाचार्य जी कहते कोई बात नहीं, मैं दूसरा बना लूंगा, लाला ही तो है। दूसरा बनाया, फिर 1 घंटे में खीर पकाई, फिर दूसरी बार भोग लगाया। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। दूसरी बार भोग लगाया और जब दूसरी बार भोग लगाया, भगवान फिर पहुंचे, फिर खीर की कटोरी उठाई, कुछ खाई, कुछ गालों में लगाई, कुछ यहाँ वहां फेंकी, कुछ गर्गाचार्य जी के बाल में, दाढ़ी में और कपड़े में लगा दी। फिर आंखें खुली, फिर भगवान खीर जूठी कर गए थे। फिर आवाज लगाई, अरे यशोदा, मैं तो सोच रहा था कि तेरो लल्ला छोटो है, पर ये छोटा नहीं, उपद्री है। दूसरी बार मेरी खीर जूठी कर गया। मैया फिर आई, फिर उठाया, फिर ले गई, फिर खीर बनाने की सामग्री दी। तीसरी बार फिर खीर बनाई। अब मैया ने लाला को उठा के एक कमरे में बंद कर दिया और दरवाजे बाहर से लगाए नहीं हैं, लटके हुए हैं। मैया सोच रही कि कैसे खोलेगा, इतना सा तो है। गर्गाचार्य जी तीसरी बार खीर बना रहे हैं। उसी कमरे में एक खिड़की है, ना जाने कैसे भगवान उस खिड़की में जाके लटक गए। और वो खिड़की भी ऐसी जगह है कि खिड़की से भगवान को गर्गाचार्य जी दिख रहे हैं और गर्गाचार्य जी को भगवान, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने देखा, देखो तो कितना सुंदर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। कितना सुंदर है। अधर मधुर है, नेत्र मधुर है, नासिका मधुर है, गाल मधुर है, चलना मधुर है, बोलना मधुर है, मधुराधिपति। पर फिर बात आई कि भैया इसकी सुंदरता पे मत जाओ, ये जितने ही सुंदर है उतना ही उपद्री है। देखो तो लटक के कैसे मुझे देख रहा है। गर्गाचार्य जी ये सोच रहे हैं और खिड़की में खड़े खड़े लटके भगवान ये सोच रहे हैं कि एक तो मुझे बुलाते हो और जब मैं पहुंचता हूं तो मैया से शिकायत करते हो। भगवान 1 वर्ष के लगभग, और 1 वर्ष के बच्चे के मुश्किल से 4 दांत आते हैं, 2 नीचे के और 2 ऊपर के। तो भगवान के भी 4 दांत निकले हैं, 2 नीचे के और 2
ऊपर के, अपने छोटे छोटे से 4 दांतों को दिखा के, कमर पे हाथ रख के, आंखें बड़ी बड़ी करके गुस्से में देख रहे हैं। और जब 1 वर्ष का बच्चा, वो भी इतना सुंदर, 4 दांत दिखाए और गुस्से में देखे तो कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा? ऐसा ही लगेगा ना, बहुत सुंदर। तो गर्गाचार्य जी का मन भी मोहित हो रहा है, लेकिन क्योंकि कृष्ण कहते ही उसे हैं, जो मन को मोह ले, जो जिसके पास आकर्षण है, आकर्षण यतीति कृष्णा, जो व्यक्ति के मन को आकर्षित करे, मोहे, वही तो कृष्ण है। तो मन मोह रहा है, लेकिन गर्गाचार्य जी संभाल रहे हैं कि बहको मत, ये उपद्री है। तो ये दोनों एक दूसरे को देख देख के कुछ सोच रहे हैं। इतने में तीसरी बार खीर बन गई, फिर पात्र में रखी, फिर भोग लगा। तेरा तुझको अर्पण, गाइए, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट दूर करे। ओम जय दीनानाथ हरे। तीसरी बार भोग लगाया। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहाण स्वं को भूत्वा प्रसीद परमेश्वरो। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। कछु खाओ कछु भक्तों को दीजो, भक्तों का मान बढ़ाओ मेरे प्रभु जी। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। भोग लगाया, और जब तीसरी बार भोग लगाया, पता नहीं कैसे ठाकुर ने फिर दरवाजे खोल लिए, और खोल के फिर गुटैया गुटैया चले, और चल के फिर कटोरी झपट्टा मारी, हाथ में कटोरी। और अब कटोरी, हाथ से माखन नहीं खाया, पूरी की पूरी कटोरी मुंह में लगाई। तो रहा तो पूरी खीर गले से छाती पे, पेट में, पेट से पैरों तक, और फिर उसी को पूरे शरीर में मल लिया। पूरी पृथ्वी पे खीर, गालों में खीर, बालों में खीर, और फिर दोनों हाथों से उठाई तो गर्गाचार्य जी के पूरे मुंह में। और जब तीसरी बार गर्गाचार्य जी की आंखें खुली तो क्या देखा? बाल कृष्ण को नहीं देखा। जब तीसरी बार नेत्र खुले तो चतुर्भुज रूप धारण किए श्री हरि नारायण का दर्शन, भगवान नारायण। और जैसे ही नारायण को देखा तो दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। वाह भगवान वाह, आप आ रहे थे, मैं बुला रहा था और आप आ रहे थे, पर मेरी आंखों में पड़े अज्ञान के पर्दे के कारण अभागा आपको पहचान ना पाया। भगवान आप तो बड़े कृपालु हैं, मैं अभागा हूँ, मैं मंद बुद्धि हूँ, मैं पापी हूँ, ऐसा कह रहे हैं। भगवान फिर ज्यों के त्यों हो गए। अब ज्यों के त्यों हुए तो गर्गाचार्य जी को प्रसाद दिया। प्रसाद भी कैसा, जिस प्रसाद को पाने के लिए स्वयं महादेव तरसते हैं, वो प्रसाद। मतलब भगवान ने जो खीर खाई थी, जो मुंह में थी, मुंह के अंदर, उस मुंह के अंदर के कौर को निकाल के गर्गाचार्य जी को अपने हाथों से खिलाया है। और गर्गाचार्य जी को कहा कि महाराज एक बात कहूं, प्रभु आज्ञा। कहा आपको तो पता चल गया मैं कौन हूं। बिल्कुल प्रभु, अब कल आपको करना है मेरा नामकरण। जी प्रभु। तो ये बात मैया को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं कौन हूं। गर्गाचार्य जी कहते ठाकुर जी बताना तो पड़ेगा। क्यों? यदि नहीं बताया तो आप बड़े उपद्री हो,
इतनी दुष्टता, इतना उपद्रव, इतना ऊधम, इतना नाक में दम जब यशोदा की करोगे तो एक तो यशोदा और दूसरे हमारे ब्रज की गोपी ऐसी छड़ी से पिटाई लगाएगी, उठते बैठते छड़ी से पिटोगे और ब्रज की गंदी गंदी गालियां देगी। सो अलग हमारे ब्रज की गोपियां बड़ी गाली देती हैं। तो यदि उस सब से बचना है तो बताना तो पड़ेगा। भगवान कहते अरे महाराज समझे नहीं, उसी ब्रज की गाली को खाने के लिए ही तो पृथ्वी पर आया हूं। ये सुख स्वर्ग में, ये सुख बैकुंठ में कहा, जो सुख श्रीधाम वृंदावन में है वही मैया के मुख से निकलने वाली मधुर मधुर गालियों को मैं सुनना चाहता हूँ। यशोदा मैया गाली देगी, छड़ी लेके मेरे पीछे पीछे घूमेगी, वही सुख मुझे चाहिए, इसलिए भूल के भी सावधान, मैया से मत बताना। कहा ठीक है, अब आपको गालियां सुनने का शौक है तो हम नहीं बताएंगे।